घुटने के ऑपरेशन के बाद बहुत से मरीज़ों को घुटना मोड़ने यानी बेंड करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब जख्म ठीक होना शुरू होता है तो वहाँ पर स्कार फार्मेशन होती है, यानी कि टिश्यू मोटे और सख्त हो जाते हैं। और अगर ये स्कार फार्मेशन ज़्यादा हो जाए तो घुटने को स्टिफ या जाम कर देती है। ख़ास तौर पर घुटने को मोड़ना बहुत मुश्किल और तकलीफ़देह हो जाता है। ऐसे मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो बहुत ज़ोर से और झटके से घुटने को ना मोड़ें। इससे स्कार फार्मेशन बढ़ जाएगी और घुटना मज़ीद सख्त हो जाएगा। ऐसे मरीज़ों के लिए आहिस्ता आहिस्ता आराम से घुटने की स्ट्रेचिंग की जाए तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। आराम से स्ट्रेच करने से मसल यानी पट्टे और जो अंदर स्कार है वो आहिस्ता से ढीला और नरम होना शुरू हो जाता है, जिससे घुटना आसानी से मोड़ा जा सकता है। और ये एक इंतहाई आसान वर्जिश से मुमकिन है, जो कि आज की वीडियो में हम सीखेंगे। एक्सरेज में आप देख सकते हैं ये स्मॉल प्लेट और इधर ये लार्ज प्लेट लगा के तो सर्जन ने हड्डी को फिक्स कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो नी जॉइंट है उसका गैप भी कम हो गया और नी जॉइंट जो है वो स्टिफ हो गया। और मरीज़ के लिए घुटने को मोड़ना इंतहाई मुश्किल और तकलीफ़देह हो गया है। ये वर्जिश आपके घर का कोई भी फ़र्द आसानी से कर सकता है। मरीज़ को सीधा लटा लें और नॉर्मल घुटना 90 डिग्री तक मोड़ दें। एक हाथ मरीज़ के घुटने पर रखें और ऑपरेशन वाली टांग को अपने बाजू पर इस तरीके से रखिए कि आपका बाजू एक लेवर की तरह उसके नीचे आ जाए। अब अपने दूसरे हाथ से टांग को आहिस्ता आहिस्ता से दबाएं, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, और टांग को आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते जाएं। जहाँ पर सख्ती महसूस हो और टांग आगे जाना रुक जाए, उधर आधा मिनट तक रोक के रखें, यानी कि 30 सेकंड तक आपने होल्ड रखना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं कि मरीज़ बर्दाश्त ना कर सके और आपको वर्जिश रोकनी पड़े, और इतनी नरमी से भी नहीं करना कि घुटने पे स्ट्रेच महसूस ही ना हो। ये वर्जिश आपने 10 बार करनी है और हर स्ट्रेच के दरमियान में आधा मिनट तक 1 मिनट आपने मरीज़ को रेस्ट देना है। इस तरीके से ये सारी वर्जिश 10 से 15 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी और आपने ये दिन में 3 बार करनी है, सुबह दोपहर शाम। परेशान ना हो, ये वर्जिश करने में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन घुटने के जोड़ के लिए इंतहाई मुफीद और बिल्कुल भी नुकसानदेह ना है। अब इस वर्जिश में जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि जैसे ही आप हिप जॉइंट यानी कि कूल्हे को मोड़ते हैं तो टांग के ऊपर के मसल्स नरम हो जाते हैं, और दूसरा जैसे ही आप टांग बेंड करके अपने बाजू के ऊपर रखते हैं तो जो टिबिया बोन है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ आना शुरू हो जाता है और एक रोल बैक मैकेनिज्म जनरेट होता है, जिससे घुटना आसानी से मोड़ा जा सकता है। इसलिए ये वर्जिश का तरीका इंतहाई मुफीद है। लेकिन अगर आपको करने में ये मुश्किल लगे तो फिर हम इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके के लिए आप मरीज़ को उल्टा लटा लें और मरीज़ के घुटने के नीचे कोई रोल या कोई नरम सी गद्दी इस तरीके से आप रख लें और एक बेल्ट ले लें। बेल्ट को आपने इस तरीके से पहनना है और मरीज़ की टांग को इस बेल्ट में से गुजार लीजिए। अब जो टांग की नीचे वाली हड्डी है जिसको हम टिबिया बोलते हैं, टिबिया का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर बेल्ट आ गया और आपने बेल्ट से इसको अपनी तरफ खींचना है और अपने हाथों की मदद से टांग के नीचे वाले हिस्से को टखने के पास से आपने आगे की तरफ जोर लगाना है, बेंड करना है इस तरीके से। तो इस वर्जिश में भी वही रोल बैक मैकेनिज्म जनरेट हो रहा है। जैसे ही आप बेल्ट से टिबिया के ऊपर वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचते हैं तो घुटना आसानी से बेंड होना शुरू हो जाता है। तो ये वर्जिश करने में आसान भी है और इंतहाई मुफीद है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एजाज अली फ़िज़िकल थेरेपिस्ट।